प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो डिलीटेड सिलेबस पे बनाया जाए, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा ये 10+2 क्लास मैथ्स के लिए जो डिलीटेड सिलेबस है, अभी तक का जो डिलीटेड सिलेबस है उसकी जो वेबसाइट पे ऑफिशियल जानकारी है, ऑफिशियली जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले एक बार हम डिलीटेड सिलेबस का रिव्यू करते हैं और फिर बाद में कंक्लूजन निकालते हैं। यहां से प्यारे बच्चों, आपके पास अगर आप देखें डिलीटेड सिलेबस के बारे में तो बहुत ज्यादा सा सिलेबस 10+2 क्लास के लिए डिलीट अभी तक नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिलीटेड सिलेबस की, तो सबसे पहले हमारे पास है कि यहां से एक्सरसाइज 7.7 को डिलीट किया है, यानी कि जो हमारा चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स का, उसमें से एक्सरसाइज 7.7 को डिलीट किया गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ध्यान हो कि एक्सरसाइज 7.4 इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो इन फॉर्मूलों पे बेस्ड है। 1/x² माइनस a², 1/x² प्लस a² और 1/a² माइनस x², एक्सरसाइज 7.4 में। ठीक इसी तरह से 1/√x² माइनस a², इसका इंटीग्रल 1/√x² प्लस a², इसका इंटीग्रल और 1/√a² माइनस x², इसका इंटीग्रल। तो एक सेट हमारे पास इधर है ये, और एक सेट ये है हमारे पास। तो इन दो सेट से रिलेटेड जो हमारे पास इन दोनों इंटीग्रल के जो फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एक सेट के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है, तो आपको दूसरे सेट के क्वेश्चंस में कोई ज्यादा से दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि जस्ट एक फॉर्मूला ही चेंज हुआ है, बाकी सारा जो सिस्टम है वही रहा है। ठीक इसी तरह से एक्सरसाइज 7.7 में जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रल के इन फॉर्मूलों के बेस्ड है। √(x² माइनस a², √(a² माइनस x² और √(x² प्लस a² या a² प्लस x²। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं इंटीग्रल के, इन पे बेस्ड पे एक्सरसाइज 7.7 है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस सेट के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस सेट के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस सेट के क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा सा समय नहीं लगेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इन दोनों के कोरस्पोंडिंग, तो इसको हार्डली आपको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो डिलीटेड सिलेबस है एक्सरसाइज, सबसे पहले है एक्सरसाइज 7.7। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, अगर आप इसको करेंगे तो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में तो बहुत आराम से भी आप इसको कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को। बहुत ज्यादा से क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है हमारे पास। 11 या शायद 12 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चन है, तो हम एक बार देख लेते हैं। 11 या 12 क्वेश्चन है शायद एक्सरसाइज में 7.7 में। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपके पास। तो ये 11 क्वेश्चन आपको करने में आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का समय लग सकता है। जस्ट आपको ये तीन जो इंटीग्रल के जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन छोड़ने का नुकसान ये रहेगा कि हमारा जो चैप्टर 8 है उसमें 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2। तो इन एक्सरसाइज से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इन एक्सरसाइज से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको
ये जो इंटीग्रल का ये जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जरूर आना चाहिए। एक्सरसाइज 8.1 में भी कुछ क्वेश्चन है और 8.2 में तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बेस्ड है। यानी कि अगर आपको कोई सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन करना पड़ गया या एलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन करना पड़ गया तो आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। इंटीग्रल का ये जो फॉर्मूला है वो आपको जरूर आना चाहिए। तो यहां से आपके इस एक्सरसाइज को छोड़ने से आपके 8 मार्क्स खराब हो सकते हैं, सॉरी 6 मार्क्स खराब हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि चैप्टर 8 के लिए ये जो फॉर्मूला है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों जब आपने ये कर लिया तो इस पूरे सेट के करें, इस पूरे ही सेट को करो। इस फॉर्मूले को करोगे तो आपको इसको कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 11 क्वेश्चन में से 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे, तो बाकी को भी आप क्यों छोड़ते हो। तो यहां से कोई ज्यादा सा यूजफुल आपके लिए बेनिफिट नहीं है। इस एक्सरसाइज को डिलीट करने से आपको कोई ज्यादा सा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्सरसाइज डायरेक्टली रिलेटेड है चैप्टर 8 से। और चैप्टर 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल और एलिप्स से रिलेटेड, उनमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको तो आपको आना चाहिए। जब आपने ये कर लिया तो ये पूरे सेट के बारे में कर लेना चाहिए। जैसे ही आप ये कर लेते हो तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी डिलीट। आप ये कह सकते हो कि मेरे हिसाब से तो ये कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये आपको करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी आगे की हायर स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सीरियल नंबर 2 पे है जो वो है एक्सरसाइज 9.3। ये है हमारे पास, अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक का जो नाम है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 9.3 इसमें एक स्टेप है, मतलब इस स्टेप के बेस पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, मींस आपके पास कोई इक्वेशन दे दी और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। मान लो आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c एक डिफरेंशियल एक इक्वेशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो m और c है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसके अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यानी कि m और c 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स, एम एक्स का m हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 होगी। एक बार फिर डेरिवेटिव कर दिया तो ये d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी कह देते हैं। d2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा। अब हमारे पास जितनी बार डेरिवेटिव किया और एक शुरू में जो हमारे पास इक्वेशन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है, तो ये 3 इक्वेशन आ गई। इन 3 इक्वेशन से आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, यानी कि m और c ना हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आया, तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर है, तो ये आंसर हो गया इसका। अदरवाइज आपको क्या करना है, कोई सी भी 2 इक्वेशन को आपस में सोल्व करके, जैसे 10th क्लास में हम एक्स और वाई के लिए सोल्व करते हैं, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए सोल्व होगी। तो कोई भी 2 इक्वेशन से आप m और c के लिए सोल्व करके तीसरी इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे जैसे यहां से तो m और c आया नहीं, कुछ भी नहीं आया, मान लो आपके पास इस तरह से आ जाए कुछ y इज इक्वल टू a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर 3x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू पावर 2x का यही होगा, साथ में 2 आ जाएगा, यानी कि 2a ई रेज टू पावर 2x प्लस 3b ई रेज टू पावर 3x। एक बार और डेरिवेटिव किया, d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4a ई रेज टू पावर 2x प्लस 9b ई रेज टू पावर 3x। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब देखो इनमें से कोई सी भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें a या b ना हो। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, 1 और 2 से a और b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम 10th क्लास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इनको सोल्व करते थे ना, तो हम क्या करते थे, कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे।
और एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करते थे। तो किन्हीं भी दो, जैसे फर्स्ट और सेकंड से आप जो कोएफिशिएंट है उनको इक्वेट करके एलिमिनेट करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड के अंदर पुट कर देंगे। तो जब आपके पास नई इक्वेशन बनेगी, ना तो उसके अंदर ए होगा ना बी होगा, तो वही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इतना ही ये टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव करना है। तो वो जो इक्वेशन बनी है शुरू की, जितनी बार डेरिवेटिव किया, उनमें से एक ऐसी इक्वेशन बनानी है उनको आपस में सोल्व करके कि जिसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। क्या आप तो आपकी डायरेक्टिव बन जाए या फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 के लिए है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक बात नोट करने वाली है कि अब आप इसको चाहे छोड़ दें या रख ले, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्चुअल में है क्या है। एक्सरसाइज 9.3 में है क्या वो मैंने आपको बता दिया। इतना ही टॉपिक है बस, ये इससे ज्यादा ये टॉपिक नहीं है। एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार आपको डेरिवेटिव करना है। तो जितनी बार डेरिवेटिव करेंगे प्लस एक ये उतनी इक्वेशन हो जाएंगे, उनमें से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एक से वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करें, एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें, जो भी करें, जिस भी तरीके से करें आप उसको सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 3 पे देखते हैं। सीरियल नंबर 3 पे है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो सिलेबस में है वो है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्या हो। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात की है कि इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से हम करते हैं, उसके बारे में उस एक टॉपिक को यहां से हटा दिया गया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.6 है। तो प्यारे बच्चों इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड है, कुछ स्टेप्स है 2-3 कि हमें इसमें p निकालना है, क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और उसका सोल्यूशन करना है। मोस्टली जो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है यूज। तो प्यारे बच्चों ये एक मेथड है। आपको इस मेथड को करने में टोटल अगर बात करें तो 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट से ज्यादा का ये टॉपिक नहीं है। 10 मिनट में आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, इस पूरे टॉपिक को समझ जाओगे कि इसके अंदर है क्या है और किस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। अभी आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप इस एक्सरसाइज को छोड़ेंगे या फिर इसको करेंगे। एक्चुअल में ये टोटल ही 10 मिनट का एक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको करना है या नहीं करना है ये आप डिसाइड करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मिसलेनियस एग्जाम्पल, अगर यहाँ इसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ तो ये मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात कर रहा है चैप्टर 9 से ही, क्योंकि थोड़े बड़े हैं, थोड़े डिफिकल्ट से हैं। तो चैप्टर 9 के ही मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बात की जा रही होगी। यहाँ पे कुछ क्लियर तो लिखा नहीं है क्योंकि चैप्टर 9 ही चला हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो चैप्टर 9 के मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात होगी। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल वो आपको पता होगा कि आप उनको करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी, पूरी बुक के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि मिसलेनियस एक्सरसाइज या मिसलेनियस एग्जाम्पल के डिलीट करने से कोई टॉपिक डिलीट नहीं होता है। टॉपिक तो हमें फिर भी करना ही पड़ेगा। मिसलेनियस एग्जाम्पल में तो थोड़े से जो एडवांस क्वेश्चन है वो आपके पास आ जाएंगे, अदरवाइज टॉपिक यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ से तो ऐसा कुछ डिलीट वाली बात ही नहीं है। इसके बाद आता है मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये हमारे पास चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से है। और एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड ये जो टॉपिक है जो डिलीट किया गया है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे पहले प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिलीट नहीं किया गया, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मीन और वेरिएंस के 2 फॉर्मूले हैं और उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के करने के बाद अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्योंकि वो तो डिलीट नहीं है हमारा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के करने के बाद
आपको मीन का क्या फॉर्मूला है और वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो आप मीन और वेरिएंस भी निकाल देंगे रैंडम वेरिएबल का, यानी कि ये भी और आपका हार्डली 10 मिनट का एक टॉपिक रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको करना ही है। तो उसके बाद अगर मीन और वेरिएंस आप निकालते हैं तो वो 10 से 15 मिनट ज्यादा आपको लग सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। तो प्यारे बच्चों, ये बात हुई हमारे पास डिलीटेड सिलेबस की, कि अभी तक जो सिलेबस डिलीट किया गया वो ये है। अब आप इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक्सरसाइज 7.7 को तो आप ये मानने कि ये तो डिलीट है ही नहीं है, क्योंकि तो आपको करनी पड़ेगी चैप्टर 8 के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए आता है। यहां से मिसलेनियस एग्जाम्पल के डिलीट होने से और ना होने से कुछ ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास बचे 3, एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और मीन एंड वेरिएंस। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको डिटेल में बताया कि जो यहाँ पे बताया गया वही है एक्चुअल में सारा, तो आप इसको भी मेरे ख्याल से तो कर ही ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी हायर क्लासेस में भी काम आएगी, और एक मेथड है, मेथड के अलावा कुछ नहीं है। आपको 10 से 15-20 मिनट लग सकते हैं इसमें करने में। मेथड को अगर आप पूरी एक्सरसाइज को करें तो आपके 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो सलाह ये रहेगी आप इसको भी कर लें। और यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका एलिमिनेट नहीं हुआ है तो मीन एंड वेरिएंस के 2 फॉर्मूले हैं, उनके बेस पे थोड़ा सा एक वर्क और एक्स्ट्रा है, 10-15 मिनट से आधा घंटा आपका लग सकता है, तो ये भी आप कर ले। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बात करें तो आप ये मान के चले कि 10+2 क्लास मैथ से कुछ खास सिलेबस अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, और अगर यही सिलेबस डिलीट रहता है तो आप इसको भी कर ही ले, क्योंकि इसको करने में कोई ज्यादा सी आपको कठिनाई आने वाली भी नहीं है, और ये कोई बहुत ज्यादा सा सिलेबस भी नहीं है कि जो डिलीट हुआ है। थैंक यू वेरी मच।